देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आबू रोड के 500 रक्तवीरों का ब्रह्मा कुमारीज में सम्मान। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन परिसर स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में विश्व रक्तदाता दिवस पर आबू रोड के 500 से अधिक रक्तवीरों का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक माउंट आबू और ट्रॉमा सेंटर ब्लड बैंक आबू रोड द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें रक्तवीरों का मोमेंटो और सौगात देकर सम्मान किया गया। शुभारंभ पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल भाई ने अपने विचार साझा किए। ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक और संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर प्रताप मेढा ने बताया कि ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा रक्तदान शिविर और अस्पताल में रक्तदाताओं द्वारा किए गए डोनेशन से 7,128 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। इसमें 3,540 यूनिट ब्लड अस्पताल से 3,588 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से एकत्रित किया गया। अस्पताल द्वारा साल भर में 34 रक्तदान शिविर लगाए गए। विश्व रक्तदाता दिवस है और इस वर्ष का थीम है रक्त दें आशा दें। तो हमेशा जब भी कोई हम पुण्य कर्म करते हैं तो सबसे पहले तो हमें खुद को ही फायदा होता है। तो ये एक पुण्य का काम है, इसको तो महादान कहते हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि ना केवल रक्त लोगों को मिले, लेकिन रक्त सेफ रक्त मिले, रक्त जो उनके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करे। तो आज के दिवस में हम सभी रक्तदाताओं को नतमस्तक हैं, उनको बधाई देते हैं। तो युवा साथियों को मैं प्रेरणा देता हूं कि रक्तदान देने से हमारा हेल्थ भी रहता है और लोगों की मदद भी हमें करनी चाहिए। ब्लड डोनेट करना बहुत खुशी होती है जब किसी ज़रूरतमंद को ब्लड डोनेट करते हैं, देते हैं, तो अगले के जो दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो सुन के या फिर महसूस करके बहुत अच्छा लगता है। रक्तदान करने से अपने खुद के शरीर को तो फायदा होता ही है। मैं युवा साथियों से भी आग्रह करता हूँ उस पर ब्लड डोनेशन करना चाहिए और उससे ब्लड रक्तदान करने से एक आनंद की भी अनुभूति प्राप्त होती है। इसी कड़ी में आगे पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति मिश्रा, डॉक्टर अनिल बंसाली, बीके विशाल, ट्रॉमा सेंटर ब्लड बैंक के प्रभारी बीके धर्मेंद्र ने भी अपने भाव रखे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रक्तदाता ब्रह्मा कुमार भाइयों का भी सम्मान किया गया। अभी तक मैंने 51 टाइम्स ब्लड डोनेशन किया हूँ। जो मुफ्त में बढ़ता है उसको मुफ्त में देने के लिए क्या जाता है, तो मैं जब तक दे सकता हूँ उस समय मैं तब तक देता रहूँगा। दूसरों के जीवन के लिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी भी डरें नहीं और अपना ब्लड दान जरूर करें। समाज सेवा प्रभाग के सदस्यों का मॉस्को में भव्य स्वागत सत्कार। ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग के सदस्यों का एक विशेष दल हाल ही में भारत से मॉस्को के प्रवास पर पहुंचा। इस सेवा यात्रा में समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार, मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र सहित कुल 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सम्मिलित रहा। डिजिटल युग में भावनात्मक स्थिरता विषय पर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य भारत सरकार एवं अन्य समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग के साथ मिलकर समाज में विभिन्न कुरीतियों, असामान्यताओं व दुर्व्यसनों को दूर करने में सक्रिय भागीदारी निभाना था। मॉस्को पहुंचने पर सभी प्रतिनिधियों का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। वहीं मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा के सानिध्य में सभी का दैवी श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर भारतीय दूतावास से प्रथम सचिव दीपक गौरी, बीके अंकिता, बीके श्वेता, बीके विक्टोरिया भी मौजूद रहीं। वक्ताओं ने डिजिटल युग में बढ़ती असुरक्षा, तनाव, मल्टीटास्किंग, सूचनाओं की भीड़ और भावनात्मक अस्थिरता के बीच मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता बनाए रखने पर गहन चर्चा की। The important contribution that Brahma Kumaris makes to our society, and we are extremely grateful, as is the embassy also, for their very, very positive contribution. That technology today is changing very, very fast. It is impacting us in many ways that we are probably also not aware of. It is having an effect on us in multiple ways and we do not realize it. So it is extremely important to first identify and be self-aware that technology and the usage of technology is actually impacting us. Only then do we come to the subject of emotions and how technology is affecting emotions. First we must realize that it is actually having an effect on us. So the danger, when you say that, what the danger is, the development of the brain
it is not going on, rather, it will go on becoming dull day by day. Dull day by day. So the brain will not develop when we are too much dependent on the digital technology. I have been in Russia for 6 to 7 days. What I have experienced here, that Russia is a complete balance of technology and nature. In short, you people are living in heaven. अभिनेत्री श्रेया और अमरदीप झा से खास मुलाकात। मुंबई मलाड वेस्ट में ब्रह्मा कुमारीज के फ्लेमिंगो सेवा केंद्र की ओर से बीके संजय, बीके अन्ना ने अभिनेत्री श्रेया झा और अमरदीप झा से मुलाकात की। अभिनेत्री श्रेया को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ ईश्वरीय सौगात और ब्लेसिंग कार्ड भेंट किया गया। दोनों से स्नेह भरी मुलाकात कर बातचीत के दौरान आध्यात्मिकता पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने शेयर किया कि कैसे मेडिटेशन और आध्यात्मिकता से उन्हें निजी जीवन में सकारात्मक रहने में मदद मिलती है। We are happy to be with you. Happy birthday. Thank you, brother. Thank you. Do you feel any spiritual practices have helped you in your performance, your acting? Do you feel so? Yes, I feel every area of my life, big or small, it's मतलब spirituality नहीं होगी तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं in our profession too, especially in our profession as an actor also. अगर आप लाइफ को गहराई से नहीं देखते, नहीं समझते, स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है तो मुझे लगता है परफॉर्मर भी अच्छे नहीं हो सकते, सब ऊपरी तय पे ही रह जाए। हाल ही में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में हुई दुखद मृत्यु पर ब्रह्मा कुमारीज इंदिरानगर सेवा केंद्र की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट की गई हैं। इस दुखद घटना में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सेवा केंद्र पर एक विशेष शांति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी भाई बहनों ने 2 घंटे का सामूहिक राजयोग ध्यान कर आत्माओं की शांति एवं परिजनों को शक्ति देने की भावना के साथ ईश्वर से प्रार्थना की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नम्रता ने कहा कि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो हम केवल मौन श्रद्धांजलि नहीं बल्कि राजयोग शक्ति द्वारा आत्माओं को बल प्रदान करने का संकल्प लें। एकांत में बैठकर राजयोग द्वारा शांति का दान करें और विश्व में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में सहयोगी बने, साथ ही वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं। नोएडा सेक्टर 48 स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति भवन सेवा केंद्र में 8 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए राइज एंड शाइन समर कैंप का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया और अनेक नैतिक मूल्यों पर आधारित गतिविधियों का लाभ लिया। इस समर कैंप के द्वारा बच्चों के जीवन में नैतिक मूल्यों, मानसिक व शारीरिक मौलिक उन्नति के लिए जुम्बा, व्यक्तित्व विकास के लिए मेडिटेशन, मूल्यों पर आधारित गतिविधियां, मनोरंजक प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक गीत, संगीत, नृत्य आदि करवाए गए। श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा कैसे पानी और भोजन को चार्ज किया जा सकता है, इसे बहुत ही सुंदर गतिविधि से बच्चों को समझाया गया। साथ ही बच्चों को कंसंट्रेशन बढ़ाने की टिप्स और ट्रिक्स बताई गई। ग्रुप एक्टिविटी द्वारा बच्चों ने अपनी अनन्य प्रतिभाओं का प्रदर्शन दिया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके ऋचा ने बच्चों को दीपक समान प्रकाशवान बन लिविंग लाइट्स बनकर सारे संसार को रोशन करने की शुभ प्रेरणाएं दी। इस कार्यक्रम को केक कटिंग व परमात्मा का धन्यवाद कर संपन्न किया गया। तो यहाँ से सबको लिविंग लाइट्स बन के जाना है। लाइट ऑलवेज शाइनिंग ब्राइट, और चारों ओर क्या करना है, रोशनी ही रोशनी फैलाना है। सबको अच्छा अच्छा ही देना है, सबको सुख देना है, सबको प्यार देना है। देंगे आप सभी? क्या बनेंगे? लाइट। कोई दुखी भी होगा उसको भी बहुत प्यार से, उनको भी क्या लाइट देनी है। मानव आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में अपनी स्वयं की शक्तियों को भूलता जा रहा है, जिसके कारण जीवन में समस्याएं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। राजयोग हमारे जीवन व विचारों को सही दिशा प्रदान करता है, जिससे हम जीवन को आज के जीवन से कई गुना बेहतर खुशनुमा बना सकते हैं। यह बात कही इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आंचलिक क्षेत्रीय शाखा में शाखा प्रबंधक व समस्त बैंक के स्टाफ को तनाव मुक्त जीवन व प्रबंधन विषय पर संबोधित कर रहे थे। आगे बीके पल्लवी ने बताया कि राजयोग एक जीवन जीने की कला है। अंत में सहायक प्रबंधक प्रणव कपूर ने संस्था के कार्यों को सराहा। सभी को साइलेंस शक्ति की अनुभूति राजयोग के द्वारा कराई गई। इस कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक रमाकांत मिश्रा, शाखा प्रबंधक प्रेमकांत चंदन व अनेक सीनियर अधिकारी मौजूद थे। समय कदर उसी की करेगा जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी हो।
आप जानते होंगे कि जो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी क्या करती है, पॉजिटिव एनर्जी जब आपके पास होती है ना, तो आपके जीवन में जो भी विपत्ति, जो भी सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति या बीमारी आएगी ना, तो ये पॉजिटिव एनर्जी उसको इंसिस्ट करेगी, रेजिस्ट करेगी। ये मेडिटेशन का प्रिंसिपल है, जितना आपका ऑरा पावरफुल होगा उतने आप जीवन से, परिस्थितियों से मुक्त रहेंगे। सो जो आपका टॉपिक था कि मेडिटेशन इज मेडिसिन, वो काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको अपने अंदर इंटरगेट कर लें और इसका फ़ायदा लें, क्योंकि अगर आपकी फ़िज़िकल वेलबींग और हेल्थ ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी मेंटल वेलबींग और हेल्थ भी ठीक हो। बट अगर मेंटल हेल्थ ठीक है तो इससे ये पता चल सकता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी चांसेस है कि ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि अपना मेंटल थॉट्स को कंट्रोल करें और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें और नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर ना घुसने दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।